हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करने वाले हैं डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड -4,-3। तो सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपसे डिस्टेंस पूछा हो या कोई पॉइंट गिवन हो, आप सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। 2,3 ये हमारा पॉइंट ए है and the second point is -4, -3। लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो करेंगे। और यहां पर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो फर्स्ट वन से फर्स्ट वन माइनस करते तो -4 -2 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वन से सेकेंड वन को माइनस करते हैं -3 होल स्क्वायर। यू विल गेट -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। यू विल गेट √36 प्लस 36। यू विल गेट √72। अगर हम इसके फैक्टर करें बच्चों, तो फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा 2 × 3√2। देखो, क्योंकि हमें यहां पे ये नहीं पता होता कि आंसर सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो हम लोग जनरली यहां पर यूज करते हैं यूनिट, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a + b, a - b एंड a - b, a + b। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो दोनों पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक पॉइंट आपके पास a है और a पॉइंट है आपका ये, दैट इज a + b, a - b, एंड सेकेंड पॉइंट है आपका b, और पॉइंट बनेगा आपका a - b, a + b। क्लियर बात है? नाउ बाय यूजिंग व्हाट? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें बच्चों, तो सब जानते हो आप लोग क्या करते हैं। हम लोग ध्यान से देखना जरा, √, मैंने बताया था ना, फर्स्ट वन माइनस करेंगे, मतलब a - b से माइनस करेंगे किसको? a + b को, और क्या करेंगे इसका यहां पर बच्चों? होल स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड वन से सेकेंड वन को माइनस करेंगे, a + b माइनस a - b होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये जो अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करो। a - b - a - b
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। देखो बच्चों, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां भी ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट माइनस 2b और साथ में होल स्क्वायर भी है और यहां 2b आएगा, होल स्क्वायर भी रहेगा। भाई b प्लस बी 2b हो गया और माइनस बी माइनस 2b हो गया। लेकिन आपको पता होगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस नेगेटिव को ये यहां से उड़ा देगा और ये फाइनली बनेगा 4b स्क्वायर और ये भी बनेगा 4b। नेगेटिव मत कर देना, स्क्वायर है वो, उसको नेगेटिव को उड़ा देगा। और फाइनली ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा 8b स्क्वायर। अगर हम यहां पे फैक्टर निकाल दें इनके, इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देता हूं और b को भी b इंटू बी स्क्वायर को भी ऐसे लिख दिया। एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, तो इसमें से 2b बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है भाई? तो ऐसे कैरी करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्पीडली नोट डाउन करो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, हम इन तीनों पॉइंट्स को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। आपका पॉइंट नंबर ए है और ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 8, कितना है बच्चों, 8, 1। और बी पॉइंट बताओ बच्चों कितना है, 3, -4। एंड द लास्ट सी 2, -5। क्लियर बात है? अब देखो मैं यहां पे 3 डिस्टेंसेस फाइंड करूंगा, ए बी BC और AC। अगर AB प्लस BC AC के इक्वल आता है तो ये तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन में होंगे और इसका मतलब तीनों कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले टारगेट है मेरा बच्चों AB। तो यहां लिख देता हूं मैं एक बार, बाय यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं यहां पे टारगेट करूंगा 3 डिस्टेंसेस और आपको समझ में आ गया कौन कौन से हैं। पहला डिस्टेंस है AB। देखो बच्चों, जब मैं AB फाइंड आउट करूंगा ना, देखो AB फाइंड आउट करूंगा मैं, तो फर्स्ट वन से मैं फर्स्ट वन माइनस करूंगा, मतलब 3 - 8 होल स्क्वायर, और सेकेंड वन से सेकेंड वन माइनस करूंगा, मतलब -4 -1 होल स्क्वायर। यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं इसको। ये कितना आएगा भाई, -5, और ये भी कितना आएगा, -5। मतलब दोनों मिला के 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। और अगर इसे आगे कैलकुलेट किया जाए बच्चों तो ये √50 होगा, और अगर 50 के हम फैक्टर कर दें 2 × 5 × 5 तो ये कुल मिला के 5√2 यूनिट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब आपको फाइंड करना है, क्या बच्चों, BC। और जब आप BC फाइंड करेंगे तो B और C पॉइंट देखेंगे ना, तो यहां 2 से माइनस करेंगे किसको, 3 को, तो ये आएगा 2 - 3 होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है मैं माइनस कैसे कर रहा हूं? यहां देखना, यही मिस्टेक होती है इस तरह के पार्ट में, -5 - -4। तो आपको पता है क्या होगा, -5 +4 हो जाएगा। और यहां पर बच्चों ये आएगा, देखो कितना, इसको माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और यहां भी -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये फाइनली √2
यूनिट आ जाएगा। अभी एक और डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, और वो डिस्टेंस है ए सी। आपको पता है जब ए सी फाइंड करेंगे तो पॉइंट कौन कौन से यूज होंगे, ए एंड, तो यहां 2 से कौन माइनस होगा, 8, और 5 से कौन माइनस होगा, 1, तो ये आएगा बच्चों 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस -5 - 1 होल स्क्वायर। फाइनली यू विल गेट -6 होल स्क्वायर और प्लस -6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 36 प्लस 36 और अंडर रूट में आ गया 72। अगर बच्चों में इसकी फैक्टर करा दूं आपको तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर पेयरिंग देखूं तो मैं, हाँ 2 इंटू 3 बाहर आएगा √2 और कुल मिला के 6√2 यूनिट आ जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि ए बी प्लस बी सी कहीं ए सी के इक्वल तो नहीं है, अगर है तो प्रूफ हो गया। तो मैं यहां पर अब ए बी प्लस बी सी टारगेट करता हूं, कितना है जरा देखो, ए बी प्लस बी सी कितना आ रहा है, ए बी कितना है 5√2 और बी सी कितना है √2, 5√2 प्लस √2 इट इज 6√2, और एसी कितना है, एसी ऑलरेडी कितना है 6√2। इसका मतलब जो ये ए बी प्लस बी सी है वो कहीं ना कहीं इस एसी के इक्वल है। तो यहां पे हम लिख देंगे बच्चों कि यहां पर क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी सी जो है वो बच्चों एसी के इक्वल आ रहा है। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है, और इसका मतलब यह है कि ए बी एंड सी आर ये कोलिनियर हैं, और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ऐसे क्या कर सकते हो, उन्हें कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। देखो यह मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है बच्चा ये सोचता है कि इक्विडिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता। अगर एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो, तो वो जरूरी नहीं कि इन दोनों का मिड पॉइंट हो, वो यहां भी हो सकता है कि ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो, इक्वल हो। तो ध्यान रखना इक्विडिस्टेंट का मतलब कभी भी मिड पॉइंट नहीं होता है। क्लियर बात है। दूसरी बात, मैंने एक चीज अंडरलाइन की, ऑन एक्स एक्सिस। इन्होंने कहा कि जो पॉइंट आपको चाहिए वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इन्हें पता है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, सबका वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। आपको टारगेट कौन करना होगा, केवल एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है आपका 2, -5 और बी कितना है बच्चों -2, 9। आपको एक पॉइंट लेट करना है ना, आपने एक पॉइंट लेट कर लिया P, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आपने 0 रख दिया। ठीक है ना। तो आपने ये लेट कर लिया बच्चों यहां पर एक तरीके से, लेट Px, 0 बी आ पॉइंट
और कहां पर है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 लिया गया है। विच इज इक्विडिस्टेंट, ये इक्विडिस्टेंट है बच्चों किससे, फ्रॉम, आपके दो पॉइंट है 2, -5 एंड -2, 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि जितना डिस्टेंस P का A से है, तो क्वेश्चन में बताया गया है जितना डिस्टेंस इस पॉइंट A का P से है उतना ही B से। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंसेस। तो यहां पे अब लिखो बच्चों ये बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP। क्लियर, AP इज इक्वल्स टू BP। AP डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये रहा AP, AP डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x -2 होल स्क्वायर एंड 0 -5 मतलब 0 + 5। ये डिस्टेंस फाइंड किया हमने AP, x -2 और 0 -5। अब आ जाओ BP, x -2 करोगे तो x +2 हो जाएगा, और भाई 0 -9, 0 -9। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, बाय टेकिंग व्हाट, स्क्वायर्स इन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, दोनों स्क्वायर रूट हट जाएंगे। ये तो आपका x -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका 5 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और इसके ऊपर एक स्क्वायर लग जाएगा। सेम यहां भी ये x +2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर लग जाएगा। होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, और फाइनली हम कहां पहुंचेंगे बच्चों, x -2 होल स्क्वायर, ये 25 आएगा, और ये x +2 होल स्क्वायर, ये आपका 9 9 जा 81 आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर है वो पॉजिटिव कर देगा उसको। ओपन कर दो इसको, x स्क्वायर +2 स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 2 प्लस 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर +2 स्क्वायर +2 इंटू, ये पता है ना हम क्या कर रहे हैं, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, +81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि ये तो उधर जाके उसमें उल्टा ऐड हो जाएगा। इस 81 को इधर ले आओ, तो 81 नेगेटिव आएगा इधर, है ना, तो 25 - 81 इज इक्वल्स टू 4x, और ये 4x भी उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस करो 81 - 25, कितना आएगा, 56, वो भी नेगेटिव। तो यहां से अगर हम लोग देखें बच्चों x की वैल्यू, तो माइनस का 56/8 बैठेगी, और यहां से x की जो वैल्यू है वो -7 बैठेगी। लेकिन क्या उसने x की वैल्यू पूछी थी, नहीं, उसने तो पॉइंट पूछा था पूरा। ये जो पॉइंट आपने लेट किया हुआ है ना, ये पूरा फाइंड करना है, मतलब -7, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आपका -7, 0 हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, इन्होंने हमें दिया है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और वो पॉइंट कौन कौन है वो ध्यान से सुनो। आपको एक पॉइंट दिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3, और एक पॉइंट दिया गया है बच्चों Q जिसका कोऑर्डिनेट है 10, y। और ये आपसे कहते हैं कि यहां पे जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि PQ जो है वो 10 है। PQ कितना है? P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है। और PQ में लगाऊंगा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ में क्या लगाऊंगा मैं? कैसे लगाते हैं बच्चों? 10 - 2 होल स्क्वायर एंड y माइनस माइनस, समझिए ना, प्लस क्यों? y -3 दैट इज y +3 इज इक्वल्स टू 10। देखो भाई स्क्वायर रूट तो हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर इन बोथ साइड। तो बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स, देखो भाई ये आपके पास बन चुका होगा 8, ये आपके पास रहा होगा y +3 होल स्क्वायर, और ये 10, और 10 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट विल बिकम 8 स्क्वायर y +3 होल स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर। देखो बच्चों एक काम करते हैं, इधर ध्यान देना सब लोग, क्योंकि y इसके अलावा तो कहीं है नहीं, y इसके अलावा कहीं भी और नहीं है। तो एक काम करो, इसे ओपन मत करो। अगर कहीं और भी y फंसा होता तो फिर इसको ओपन पक्का करना पड़ता। तो ये आ गया 64। यहां से हम इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, ये 100। तो एक काम करते हैं, ये y +3 होल स्क्वायर, इसे 100 - 64 इधर भेज देते हैं। तो y +3 होल स्क्वायर इट विल बिकम 36। देखो लेकिन यहां आकर एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इधर ध्यान दो। यहां आकर एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, वो ये कि जब यहां y +3 इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर, लेकिन साथ में प्लस माइनस आएगा। साथ में अगर आपने प्लस माइनस छोड़ा तो एक वैल्यू आपकी यहां से मिस हो जाएगी। यहां आएगा +-√36, और ये +-6 आ जाएगा। अब आपको इसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। एक बार y +3 में इस साइड +6 लेंगे आप, और एक बार आप इधर -6 लेंगे, और दोनों को हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे, तो y बन जाएगा 6 - 3, और यहां से y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी बच्चों? 3। एक आंसर आ गया। और दूसरा अगर इधर से देखूं, माइनस माइनस, तो y कितना आ गया? -9। y कितना आ गया बच्चों? तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे, एक ये और एक ये। अच्छा अगर कोई बच्चा गलती से इसे ओपन कर देता तो फिर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके यही दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाती। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी करके चलेंगे। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट Q है वो इक्विडिस्टेंट है उन दोनों पॉइंट से। ठीक है ना?
तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, इफ Q is equidistant from P and R, then find the value of X. Also find the distance QR and PR. देखो ये जो पॉइंट है ना Q, ये इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब समझो क्या है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, देखो आपको तो समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जो पॉइंट है ना बच्चों Q 0,1, ये ना इक्विडिस्टेंट है किसके, एक तो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 5,-3 और दूसरा बच्चों R जिसका कोऑर्डिनेट है x,6। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो हम तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आप सीधा सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। और पी क्यू में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला और क्यू आर में भी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। जब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप तो कैसे लगाओगे, 5 - 0 होल स्क्वायर एंड -3 - 1 होल स्क्वायर। अब जरा एक बार क्यू आर पे भी आ जाओ, ये रहा क्यू आर। क्या बेटा, देखो बच्चों, आप चाहे पी क्यू निकाल लो या क्यू पी निकाल लो, आप इधर से इधर माइनस कर दो या उधर से इधर माइनस कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितना डिस्टेंस पी क्यू होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू पी भी होगा। बात समझ में आ गई ना, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आप इधर से ऐसे माइनस कर रहे हैं या फिर इधर से माइनस कर रहे हैं। क्लियर, मुझे जिधर से लगता है ना कि आसान, तो मैं उधर से कर लेता हूं। क्लियर, चलो अब आ जाओ इधर। इधर देखो, इधर मुझे लग रहा है कि x - 0 कर तो ज्यादा बेटर है, तो x - क्लियर हो रही बात, और 6 - मैं ये नहीं देखता कौन सा पॉइंट पहला कौन सा बाद में, लिफ्ट है, या तो इधर से इधर माइनस करूंगा या इधर से इधर माइनस करूंगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या करना है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हटाने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे बच्चों। तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा आपका 5 स्क्वायर और ये -4 स्क्वायर और ये बन गया इसके ऊपर होल स्क्वायर। यहां आ जाओ बच्चों, ये आएगा x स्क्वायर और प्लस ये आ गया 5 स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जरा, तो ये आएगा 25 + 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25। ये लो जी 25 से 25, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। देखो बच्चों, फिर से मैं यहां से जब स्क्वायर हटाऊंगा ना, हाँ यहां प्लस माइनस लगाना नहीं भूलूंगा बिल्कुल भी मैं, और यहां से x की वैल्यू +-4 आ गई। अब यहां दो बातें हो गई बच्चों, x की वैल्यू +4 भी है और x की वैल्यू -4 भी है। ठीक है, अब देखो एक आंसर तो हमारा आ गया क्योंकि इसने x की वैल्यू पूछी थी बच्चों, लेकिन इसने ना आगे भी कुछ पूछा है। इसने कहा कि x की वैल्यू फाइंड करने के बाद एक तो डिस्टेंस QR फाइंड करो और एक डिस्टेंस PR फाइंड करो। तो बच्चों कहां है QR, लेकिन एक प्रॉब्लम है, x की एक नहीं x की दो वैल्यू है। समझ में आ गई बात, x की, इसका मतलब ये डिस्टेंसेस भी दो बार कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक बार +4 लेकर और एक बार -4 लेकर। तो भाई पहले हम लोग बात कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 4 से। ठीक है भाई,
और यहां से डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम क्यू आर। लो भाई, जब आप क्यू आर फाइंड करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस 0 एंड 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्यू आर ये आ जाएगा भाई, x की वैल्यू रख दे 4, समझ गए ना, x की वैल्यू 4 मैंने रख दी है, प्लस 5 स्क्वायर। तो क्यू आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25। लो भाई, क्यू आर आ गया अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट। क्यू आर निकाल दिया हमने, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 4 पर ही आप क्या निकालो, पी आर। ये तो कैलकुलेट हो गया। नाउ अब जरा पी आर भी निकाल दो। पी आर डिस्टेंस का होगा बच्चों, देखो यहां होगा ये, समझ गए, पी आर डिस्टेंस ये होगा। तो इधर से माइनस करना, जिससे x माइनस 5 होल स्क्वायर बने। और बच्चों 6 माइनस माइनस मतलब 6 प्लस 3 होल स्क्वायर बने। x की वैल्यू बताना जरा, 4 है, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये 9 स्क्वायर। तो फाइनली यहां से जो पी आर आएगा वो कितना आएगा भाई, ये तो माइनस 1 स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा कितना, 9 9 जा 81। $82 आ गया ये। क्लियर बात होगी। चलो और भी कुछ कैलकुलेट करना है, यस। अब यही काम आपको क्या करना है पता है, हाँ, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 पे करना है यही काम। पहले क्यू आर निकालो, x माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा इस बार, ये 5 का स्क्वायर। मतलब क्यू आर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू आर की वैल्यू फिक्स रहेगी √41। मतलब चाहे वैल्यू -4 रखें और चाहे वैल्यू, उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। जरा पी आर देखो, इस पे इफेक्ट आएगा जब आप पी आर फाइंड करोगे, तो इसकी वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। x माइनस 5, देखो पी आर है ना, x माइनस 5 और 6 माइनस माइनस 6 प्लस 3। इस बार जब -4 -5 रखोगे ना बच्चों, तो फर्क आएगा। फर्क देखो क्या आएगा, ये -9 बनेगा, -9 स्क्वायर। लो जी, 81 प्लस 81 162। आप इसके फैक्टर करके बाहर निकाल लेना, तो ये आपको 9√2 यूनिट मिल जाएगा। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर यहां आया था हमारा ये। इसका मतलब बच्चों ये है कि क्यू आर तो फिक्स हो गया √41, लेकिन पी आर की दो वैल्यू आई है। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस की। 3 क्वेश्चन करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे के सारे डिस्टेंस फॉर्मूला पर थे। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है बच्चों, जो सेक्शन फॉर्मूला है वो किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके देता है जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 4, -3 and 8, 5 in 3:1 internally। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो दो पॉइंट दिए गए हैं, एक को हम ए मान लेते हैं 4, -3, और ये जो आपका दूसरा पॉइंट है बी ये 8, 5। अब आपको इनके बीच में एक पॉइंट लेट करना है और फिर उसे फाइंड करना है, और आपको ये भी लेट करना है कि जो पॉइंट यहां पर है ये, जिसे मैंने P मान लिया, x, y, ये डिवाइड कर रहा है इसको 3:, किसमें डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, और वी कैन से वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखो ध्यान से, इधर देखो, फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों आपको, कि जो पॉइंट होगा ना x, y, देखो दोनों साइड में P लिखता हूं, यहां भी P और यहां भी P, क्योंकि यहां अब x की वैल्यू रखी जाएगी। देखो कैसे, इधर देखो ट्रिक, देखो रेशियो यहां से उठाएंगे और वैल्यू यहां से, तो 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 8 से, फिर प्लस, अब रेशियो इधर से उठाएंगे और वैल्यू इधर से, तो 1 × 4 अपॉन में आता है m1 + m2, मतलब 3 + 1। अब यही काम y के साथ करना है, मतलब 3 जाएगा और मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से, तो 3 के साथ तो जाएगा 5, और इस 1 के साथ कौन जाएगा फिर? -3, 1 के साथ जाएगा -3, और अपॉन में आएगा बच्चों 3 + 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा P 3 8 जा 24 + 4 अपॉन 4 अपॉन 4, 15 - 3 अपॉन 4, तो ये आ गया P 28/4 और भाई 12/4, और फाइनली P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7, 3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें केवल आप लोगों को क्या करना था? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, रेशियो आपको गिवन था। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -6, 10 एंड 3, -8। तो इस बार आप लोगों को देखो क्या बताया गया है। इस बार आप लोगों को बोला गया है बच्चों कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोऑर्डिनेट है -6, 10, और बी कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -8। ये कहते हैं पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 6, इसे मान लेते हैं हम सी मान लेते हैं। चलो, अब हमें ये नहीं पता कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी आपको रेशियो आपको फाइंड करना हो तो आप रेशियो को ऑलवेज k:1 मानेंगे। क्या मानेंगे? तो मैं लेट करता हूं, और मैं क्या लेट करता हूं बच्चों, कि जो पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी है वो डिवाइड करता है किसको? ए बी को। किसमें? k:1 में। ये रेशियो आपको ऑलवेज k:1 मानना है। तो रेशियो कितना मान लिया आपने? k:1। और अब आपको लगा देना है अगेन सेक्शन फॉर्मूला। यहां लिख देते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
देखो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों आपको पता होगा कि जो इसका लेफ्ट साइड होता है वहां पर ये वाला पॉइंट लिखा जाता है, तो -4,6 लिखा जाएगा, एक्स वाई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इस बार पता है वैल्यू। यहां भी सी ही आएगा, ये तो आपको बताया था मैंने। अब देखो यहां क्या चलेगा बच्चों, रेशो यहां से उठाओगे और वैल्यू यहां से, तो ये आएगा k इंटू 3 और प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे, 1 -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2 आता था ना, तो k प्लस 1 आ जाएगा। अब आ जाओ आगे चलो, y वाले में k जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, -8 के साथ। जिस दिन ऐसे कैलकुलेशन करनी सीख गए ना, सेक्शन फॉर्मूला कभी गलत नहीं लगेगा, ठीक है। और प्लस, अब 1 किसके साथ जाएगा, 10 के, 1 किसके साथ जाएगा, 10 के, चलो अपॉन k प्लस 1। देखो भाई ये आ गया -4,6 और ये आ गया बच्चों आपका 3k -6 अपॉन k प्लस 1, और ये आ गया -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। क्लियर है। अब यहां पे जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो तो फर्स्ट वन के इक्वल होता है, जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होता है। तो या तो आप फर्स्ट वाले से k की वैल्यू फाइंड कर लो, या दोनों से फाइंड कर लो, या राइट वाले से, आएगी एक ही। k की वैल्यू आप इन दोनों को इक्वल रख के निकालोगे तो भी वही आएगी, और इन दोनों को निकालोगे तो भी वही आएगी, ठीक है। मैं निकाल देता हूं एक से, आप सेकंड से अपने आप से वेरीफाई भी कर लेना चाहे बाद में। -4 को इक्वल रखूंगा किसके, 3k -6 अपॉन k प्लस 3k -6 अपॉन k प्लस 1 को k प्लस 1 को इक्वल रखेंगे -4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ले जाओ इसको, 3k -6 -4, ध्यान रखना ब्रैकेट लगा के क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा बच्चे, -4k और -4, -6 को ले जाओ राइट में और इस k को लाओ इधर, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 7k कितना आ गया 2 और k कितना आ गया 2/7। एक बात ध्यान रखना, अगर इधर से निकालोगे ना आप तो भी यही आनी चाहिए, नीड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन निकालना चाहो आप निकाल लो, वेरीफाई हो जाएगा। इधर ध्यान दो, अब जो k की वैल्यू आती है यही रेशो होता है, इसका मतलब हाँ जो रिक्वायर्ड रेशो है, जो रिक्वायर्ड रेशो है वही 2:7 है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, स्पीडली नोट डाउन करो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 6,3 एंड B -2 -5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ना मुझे पॉइंट दिया था, यहां पॉइंट नहीं दिया, बोल रहा है x एक्सिस डिवाइड करता है। देखो मैं x एक्सिस के बारे में एक बात जानता हूं कि पूरे x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सबका y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट सॉरी ए बी है और इसे कौन कट कर रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस अगर किसी पॉइंट पे कट करता होगा तो नो डाउट उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा। क्लियर होगी बात।
तो यहां पे लिख लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि इसको k रेशो 1 में ये डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बात लिखनी पड़ेगी आपको। लेट्स x एक्सिस डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी इन k रेशो 1। ये भी लिखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर, एट x, 0। Now we need to find the ratio. We need to find the ratio. Now, by using section formula, अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बच्चों हम लोग? देखो भाई, P x, 0 तो आ जाएगा लेफ्ट में, और इधर फिर से P आएगा, फिर से P आएगा, और यहां पर जो रेशियो है ना आपका, ये मल्टीप्लाई किससे होगा? k मल्टीप्लाई होगा -2 से, और प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। 1 × 6 अपॉन k + 1। चलो आगे, अब k मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 5 से, और 1 किससे होगा? 3 से। तो यहाँ k मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और अपॉन में आएगा k + 1। यही है सेक्शन फॉर्मूला। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये कितना बनेगा? -2k + 6 अपॉन k + 1। ये बनेगा -5k + 3 अपॉन k + 1, और लेफ्ट में ये आपका x, 0 रहेगा। तो यहां से ये तो चला जाएगा x के इक्वल, और 0 किसके इक्वल जा रहा है? देखो, जब मैं x को इसके इक्वल रख दूं तो दोनों फंसे रहेंगे, ना x निकलेगा ना k। लेकिन अगर मैंने इसे 0 के इक्वल रखा तो k फाइंड हो जाएगा, k फाइंड हो जाएगा। तो कंपेयर करा दो भाई इसको, ठीक है ना? तो ये इंप्लाइज कर रहा है बच्चों, ऐसे एरो लगा देना आप भी ऐसे, ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो -5k + 3 अपॉन k + 1 है, उसे हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। ये k + 1 चाहो तो आप ये कह दो कि उधर चला गया, अदरवाइज कोई भी नंबर अपने न्यूमरेटर की वजह से 0 होता है, डिनोमिनेटर की वजह से कभी 0। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन 0 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर ही 0 है। तो ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर 0 है। ठीक है, एक्चुअल इसके पीछे यही बात होती है, वो उसको उधर भेज के 0 से मल्टीप्लाई करना गलत है, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया बच्चों? -5k = -3, माइनस से माइनस उड़ा दो, k कितना आ गया? इसका मतलब बच्चों ये है कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कहीं ना कहीं 3:5 है। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कहीं ना कहीं कितना है? 3:5 है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि था बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।